पूरे देश में कोरोना संकट चरम पर है। उत्तर प्रदेश में भी वायरस का कहर हर नए दिन के साथ खौफनाक होता जा रहा है। यूपी के करीब हर जिले में वायरस लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यहां तक कि सीएम ऑफिस में भी कोरोना ने एंट्री कर ली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि यूपी सरकार राज्य में बीते 24 घंटों के संक्रमण के जो आंकड़े बता रही है वो सिर्फ 18,000 से ज्यादा हैं, लेकिन हालात तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ में है, जहां शमशान भरे हैं, लाशों का ढेर लगा है, इंसान लाचार है। यकीन मानिए लखनऊ का सच हिला देगा, किलर वायरस का खौफ रुला देगा। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। चार कंधों पर लाशों को शमशान लाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जैसे ही कोई परिजन एक शव को लेकर शमशान में दाखिल होता है, उसके चंद मिनट बाद कोई और अपने घर वालों के पार्थिव शरीर की अर्थी लेकर शमशान पहुंच रहा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां बैकुंठ धाम शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों को लाया जा रहा है। लेकिन हैरानी है कि जिस शमशान में हर रोज बमुश्किल 10 से 12 अंतिम संस्कार किए जाते थे, उसी शमशान घाट में दर्जनों अर्थियां क्यों लाई जा रही हैं? ये पता लगाने टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट में पहुंचे, वो भी पीपीई किट पहनकर, क्योंकि शमशान घाट में लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। डर इस बात का भी था कि जिन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है, उनमें से कोई कोरोना संक्रमित ना हो। खैर, हम इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए शमशान के अंदर गए। यकीन मानिए, जैसे ही बैकुंठ धाम परिसर में पहुंचे, हमारी रूह कांप उठी। आंखों के सामने बेजान जिस्मों का ढेर लगा था। एक तरफ चिताएं सुलग रही थी, तो दूसरी तरफ अर्थियों की कतार थी, जिस पर पार्थिव शरीर पड़े थे, इंतजार में अंतिम संस्कार के। हम इस वक्त लखनऊ के बैकुंठ धाम में खड़े हैं, जहां पर अंतिम संस्कार की क्रिया होती है। दो तरह की क्रिया है, एक इलेक्ट्रिक अंतिम संस्कार की क्रिया केंद्र है, जहां पर कोविड पेशेंट्स आते हैं, और दूसरा जहां पर लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाता है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरफ आप देखिए लगातार कितनी बड़ी तादाद में लाशें जल रही हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के अलावा अब जमीन पर भी लाशों को जलाने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं जमीन पर लाशें जल रही हैं, और ऊपर कई सारे लाशें जल रही हैं, और कई सारे लाशों को जलाने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखाऊंगा तस्वीर कि यहाँ पर वेटिंग चल रहा है, यानी जो घाट है वो खाली नहीं है। हालांकि जो बैकुंठ धाम के जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए ये ब्लॉक बनाया गया है। नॉन कोविड पेशेंट्स की बॉडी यहाँ जलाई जाती है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर 7 से 10 लाशें आती हैं, और आप देख सकते हैं कि 7 लाशें तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं जो वेटिंग में चल रही हैं, और लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लाशें ऊपर जल रही हैं। ये तमाम लोग इन तमाम मृतकों के परिजन हैं जो यहाँ पर आए हैं, और आप देखिए कि ये परिजन अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। शमशान घाट में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पार्थिव शरीर ना हो। जिस जगह अंतिम संस्कार किया जा रहा था वो पूरी तरह से भरी हुई थी, जिसके चलते जमीन पर ही कुछ शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था। यकीन मानिए, बैकुंठ धाम में जो लोग अंतिम संस्कार करवाते हैं, उन्होंने भी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। आमतौर पर लखनऊ के बैकुंठ धाम में 10 बॉडीज आती थी, लेकिन रिकॉर्ड 80 शव जलाए गए, जिसमें 47 बैकुंठ धाम में और 30 और 33 के आसपास गलाला घाट में। हमारे साथ इस बैकुंठ धाम के पंडित जी, जहां पर देखिए आप लगातार एक के बाद एक लाशें आपको जलती नजर आएंगी, और लाशें वेटिंग में भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृतक के परिजन हैं, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, वो आपको नजर आएंगे, और लाशों के जलने का सिलसिला यहाँ जारी है। के पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, ये बताइए, ऐसा मंजर, आप तो यहीं रहते हैं, यहीं क्रियाकर्म कराते हैं, ऐसा मंजर कभी आपने देखा था? कभी अपने जीवन में नहीं देखा। 30 साल से हम भी इधर देख रहे हैं, तब से आज तक ऐसा मंजर कहीं हुआ ही नहीं। ऐसे कभी कदार हो जाता था, तो हो जाती थी 20, 25, 30 तक। बाकी ऐसा जो चल रहा है इधर करीब 8-10 दिन से, ऐसा कभी नहीं होता था। अब चौंकाने वाली असलियत जानिए।
बैकुंठ धाम शमशान घाट में कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। बावजूद इसके बीते 7 दिनों में हर रोज इस शमशान घाट में दर्जनों लाशों को जलाया जा रहा है। बैकुंठ धाम के पंडित के पांडे भी दावा कर रहे हैं कि बीते 30 सालों में ऐसे हालात उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखे। लकड़ियां कम पड़ गई हैं, पहली बार भी ऐसा हुआ है कि जब बैकुंठ धाम में लकड़ियां कम ये पड़ गई? पहली बार हुआ ऐसा। हाँ, लकड़ियां जो बैकुंठ धाम पे कम हो गई, पहली बार हुआ ऐसा। कभी आज तक नहीं हुआ रिकॉर्ड में। पूरे टॉल खाली हैं, पूरी दुकानें खाली हैं, जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये इधर मंजर ऐसा प्रभु का कहर समझो या कुछ समझिए या कोरोना का दूध समझिए, इस सिस्टम चल रहा है। शमशान घाट के भीतर जलती चिताओं और अर्थी पर पड़े शवों को देखकर हमारा कलेजा भी कांप उठा। हमें डर लग रहा था, तमाम तरह के बुरे ख्याल जहन में आ रहे थे, लेकिन हमें हकीकत दिखानी थी, वो भी कैमरे पर। लिहाजा कलेजे पर पत्थर रखकर हम शमशान घाट में उस जगह पहुंचे जहां शवों को जलाने में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियां रखी जाती हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये लकड़ी वाला वो सेंटर है। ये इस पूरे इलाके में लकड़ियां भरा रहती थी और आदमी के खड़े होने की जगह यहां नहीं रहती थी, इतनी ज्यादा लकड़ियां रहती थी। लेकिन आप आलम देखिए कि यहां थोड़ा आगे तक दिखाएं तो महज आपको कुछ लकड़ियां दिखाई देंगी। ये पूरा परिसर लकड़ियों के लिए बनाया गया था। ये पूरा परिसर लकड़ियों के लिए बनाया गया था और इस पूरे परिसर में लकड़ियां रहती थी और यहीं से जिनके शव यहां पर आते थे उनके परिजन यहीं से लकड़ी लेकर जाया करते थे। और इस वक्त भी आप देखिए कि कुछ लकड़ियां बाकी हैं और लकड़ियों के तौल का काम चल रहा है। संभवतः कोई शव आया है, उसके परिजन उनके लिए खरीद रहे हैं। जो लोग लकड़ियां सप्लाई करते हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अभी तो कुछ लकड़ियां मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन कल जब मैं आया था तो यहाँ पर लकड़ी ही खत्म हो गई थी। हाँ, वो ख़त्म हो गई थी कि इसलिए ख़त्म हो गई थी कि पहले 20 बाड़ियाँ आया करती थी, अब आने लगी हैं कम से 60-65 बाड़ियाँ आ रही हैं डेली। आज 6 दिन हो गया और 65 बाड़ियाँ आ रही हैं, इसलिए लकड़ियों से दिक्कत हो गई। जरा सोचिए, शमशान में जगह नहीं बची, अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग है, शवों को जलाने वाली लकड़ियां खत्म हो रही हैं। हर रोज 60 से 70 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, वो भी सिर्फ लखनऊ के एक शमशान घाट में। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये नॉन कोविड पेशेंट्स हैं तो इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे मर रहे हैं? और कोविड पेशेंट्स के आंकड़े को अगर मिला लें तो लगभग एक दिन में लखनऊ में 90 से ज़्यादा लाशें जलाई जा रही हैं, जिसके लिए स्पेशली 2 घाट बनाए गए हैं, गुलाला घाट और बैकुंठ धाम घाट। इस समय आप तस्वीरें बैकुंठ धाम की घाट की देख रहे हैं और गुलाला घाट में भी कुछ इसी तरह का मंजर है, जहां इस मंजर को लोग देखकर परेशान हैं, हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार अगर ये नॉन कोविड पेशेंट्स हैं तो इनकी मौत क्यों और कैसे हो रही है। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश का है, और इसी तरह के सवाल यूपी के एक मिनिस्टर ने भी अपनी ही सरकार पर उठाए हैं। नाम है ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री। लखनऊ से विधायक और योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए। ब्रजेश पाठक ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन का समय लग रहा है। कोरोना संक्रमित पेशेंट को सही वक्त पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है। फोन पर एम्बुलेंस बुलाने पर 5 से 6 घंटे का वक्त लग जा रहा है। कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की संख्या बहुत कम है। लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर्स में कोविड की जांच बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर यूपी के मिनिस्टर ने जो सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्या वाकई उत्तर प्रदेश का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है? हालात विस्फोटक हो चुके हैं। अस्पताल में इलाज तो छोड़िए, बेड तक मिलना नसीब नहीं हो रहा। क्या कोरोना जैसे वायरस के आगे यूपी की सरकार सरेंडर कर चुकी है? हालांकि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बीते 24 घंटों का जो आंकड़ा बताया, पहले वो देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 18,021 मामले सामने आए हैं, जिनमें से संक्रमण के 5,382 मामले लखनऊ से सामने आए हैं, जबकि प्रयागराज में 1856 केस, कानपुर में 1271 केस और वाराणसी से 1404 नए केस मिले हैं। अगर बात कोरोना संक्रमण से हुई मौतों की करें तो पूरे यूपी में बीते 24 घंटों में 85 मौतें हुई हैं और लखनऊ में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 18 है। अगर ये आंकड़े हैं तो फिर लखनऊ के बैकुंठ धाम में जो मंजर देखा उसकी वजह क्या है?
तो क्या यूपी सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना के आगे पस्त हो चुकी है? क्योंकि जो आंकड़े यूपी सरकार ने जारी किए वो 2 से 3 दिन बाद आते हैं। अगर हर रोज आना शुरू हो गए तो तस्वीर कितनी डरावनी होगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन हमने यूपी के मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के सवालों का जवाब तलाशने के लिए लखनऊ के कोविड टेस्टिंग सेंटर्स पर गए, ताकि पता लग सके कि आखिर वहां हर रोज कितने लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, टेस्टिंग की रफ्तार कैसी है। लखनऊ में सरकारी जो संस्थान है जहां पर कोरोना की टेस्ट चल रही है, वहां पर लंबी लंबी लाइनें हैं। आरोप यह है, खुद योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि 7-7 दिन लेट रिपोर्ट आ रही है। इसका कारण क्या है? और दूसरी तरफ लखनऊ की सड़कों पर जो प्राइवेट लैब्स हैं वो कोरोना की जांच अब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है, उसकी तह में भी जाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हम आपको गोमती नगर के विनय खंड में डॉक्टर लाल पैथ लैब के सेंटर में लाए हैं। ये ऑथराइज सेंटर्स हैं जहां पर कोविड पेशेंट्स का टेस्ट होना है। क्या यहां पर टेस्ट हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए। गोमती नगर के विनय खंड इलाके में मौजूद लाल पैथ लैब में हम दाखिल हुए। जैसे ही हम लैब के दरवाजे पर पहुंचे, एक इश्तिहार चस्पा था जिस पर साफ साफ लिखा था यहां कोरोना का टेस्ट नहीं होता। खैर, हमने प्राइवेट लैब के कर्मचारियों से इस मामले में बातचीत की। भैया, कोरोना का टेस्ट होता है यहाँ पे? नहीं सर, कोरोना का नहीं होता है। कब से? कोरोना का सर 1-2-3 हफ्ते से बंद है। 2-3 हफ्ते से बंद है जी। क्यों बंद है, किसके कहने पे बंद है? नहीं, ये डॉक्टर लाल ही बंद किया है। डॉक्टर लाल ने बंद कर दिया टेस्ट करना? जी जी। कब से, कितने दिन हो गए? 2-3 हफ्ते हो गए हैं सर। 3 हफ्ते? जी। अच्छा, आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया कि क्या है, कैसे है, क्यों बंद किया गया? नहीं, हम लोग को तो कुछ बताया केवल यही गया कि जो सिंपल टेस्ट थे उन लोग का रिपोर्ट आने में विलम्ब हो जाता था, इसीलिए RT-PCR बंद हो गया सर। RT-PCR इसीलिए बंद हो गया। आप लोग जो लोग आते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं? नहीं, हम लोग सिंपल ही बोल जाते हैं लाल पैथ में बंद चल रहा है। लाल पैथ में बंद चल रहा है। बीते 3 हफ्ते से RT-PCR का टेस्ट इस लैब में बंद है। लैब में मौजूद कर्मचारी ने बताया कि रिपोर्ट में देरी होने के चलते लैब ने टेस्ट बंद कर दिया। खैर, इसके बाद हम गोमती नगर के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे। आखिर वहां कोविड टेस्टिंग को लेकर क्या हालात थे, वो भी जान लीजिए। लखनऊ के गोमती नगर के एक और बड़े अस्पताल पर हम आए। मेयो मेडिकल सेंटर है। यहाँ भी हमने कोशिश की जानने की कि क्या यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होता है या नहीं होता है। हमें जो बताया गया गार्ड्स के जरिए, अंदर एंट्री नहीं दी गई, गार्ड्स के जरिए जो बताया गया उसके मुताबिक सिर्फ जो पेशेंट्स एडमिट हैं हम उनका टेस्ट करते हैं, बाहर से टेस्ट नहीं करते हैं। यानी एक और पैथ लैब, एक और बड़े हॉस्पिटल में हमें जांच नहीं की गई हमारी, और दूसरे सेंटर पर आपको ले चलते हैं और वहां क्या हालात हैं वो भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जिन 2 प्राइवेट सेंटर्स पर हम गए वहां कोविड की टेस्टिंग नहीं की जा रही। इसके बाद हम किसी और प्राइवेट सेंटर की तरफ बढ़ चले। मैं खड़ा हूं इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर थाने के ठीक बाहर, निदान डायग्नोसिस एवं ब्लड सेंटर के ठीक बाहर, और यहाँ क्या स्थिति है वो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ भी मुझे बोर्ड नजर आ रहा है, कोविड-19 की जांच नहीं होती है, वो बोर्ड दिखाइए। और अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 की जांच यहाँ पर नहीं होती है। एक और प्राइवेट लैब जहाँ पर कोविड-19 की जांच नहीं होती है। सर, कोई है जो मुझे बता सकता है, मुझसे बात कर सकता है? मैं वहां आ जाऊं? सर, हम लोग TV9 से हैं और हम लोग प्राइवेट लैब अचानक से जांच कोविड की नहीं हो रही है, लोगों को बहुत समस्या हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और आपका बड़ा सेंटर लखनऊ का माना जाता है निदान डायग्नोसिस, तो आपके सेंटर पे है, आपके यहाँ भी मुझे बोर्ड नजर आया कि यहाँ पे कोविड की जांच नहीं होती है। तो कब से नहीं हो रही है ये जांच? शुरुआत से नहीं। अच्छा, कारण क्या है सर इसका? कारण क्या है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। हाँ। और उतनी जगह नहीं है कि कोविड के लिए हम अलग से बना सकें। अच्छा। इस डायग्नोस्टिक सेंटर ने अपने यहां जगह कम होने का हवाला देकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन आप राजधानी लखनऊ के हालात देखिए, जहां अब तक 3 बड़ी प्राइवेट लैब में कोरोना का RT-PCR टेस्ट नहीं करता पाया गया। शायद यही वजह है जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में लाइन लग रही है। टेस्टिंग के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है।
इस वक्त हम आ चुके हैं लखनऊ के केजीएमसी सेंटर में, जो सबसे बड़ा कोविड कलेक्शन सेंटर है सैंपल्स का, और इसके अलावा कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल भी है। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए, यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। तमाम प्राइवेट जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, और एक तस्वीर और देखिए कि यहाँ पर कोविड की जाँच हो रही है, और इस जाँच के लिए कितनी बड़ी लाइन है, उस लाइन को देखिए अब आप। ये तमाम लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनको पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप लाइन में लगिए, और ये 2 कलेक्शन सेंटर है यहाँ पर जहाँ से कोविड का कलेक्शन किया जा रहा है, कोविड सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। एक बात आपको और बताता चलूँ कि तमाम प्राइवेट जो संस्थान है, लैब्स है, वहाँ पर कोविड सैंपल कलेक्शन बंद किया जा चुका है, इसीलिए ज़्यादा भीड़ आपको सरकारी संस्थानों में नजर आएगी। ये तस्वीर सिर्फ लखनऊ की है, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अब आप ही अंदाजा लगाइए बाकी जिलों में क्या हाल होगा। अगर जल्द ही यूपी में मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई तो कोरोना का आउट ऑफ कंट्रोल होना तय माना जा रहा है। विपिन चौबे, लखनऊ, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।